जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में भारत और अमेरिका के चुनाव प्रणालियों के अंतर और समानताओं को समझेंगे। चुनाव लोकतंत्र शासन का एक मूलभूत पहलू है जो नागरिकों को अपने प्रतिनिधित्व के चुनने और नीति को प्रभावित करने की अनुमति देता है। अमेरिका और भारत दोनों प्रमुख लोकतंत्र की अलग अलग चुनावी प्रक्रियाएं हैं जो उनके अद्वितीय राजनीतिक परिदृश्य से आकार लेती हैं। आइए यहाँ हम इन दोनों देशों के चुनाव प्रणालियों के बीच प्रमुख अंतर और समानताओं का पता लगाते हैं। राजनीतिक दल, संरचना और गतिशीलता, पॉलिटिकल पार्टीज, स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स। अमेरिका में दो दलीय प्रणाली का वर्चस्व है जिसका प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी करती हैं। यह पार्टियां बिल्कुल अलग अलग विचारधाराओं को अपनाती हैं जिससे चुनाव के दौरान तीव्र बहस और संघर्ष होते हैं। जबकि लिबर्टेरियन पार्टी और ग्रीन पार्टी जैसी छोटी पार्टियां भी मौजूद हैं। वे प्रमुख पार्टियों के खिलाफ महत्वपूर्ण पकड़ हासिल करने के लिए संघर्ष करती हैं। इसके विपरीत भारत एक बहुदलीय प्रणाली का दावा करता है जहां कई राजनीतिक दल क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर काम करते हैं। दो प्रमुख दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) विविध विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय पार्टियां चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जो अक्सर चुनावी सफलता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय पार्टी के साथ गठबंधन बनाती हैं। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य इस गतिशीलता का उदाहरण हैं जहां एआईएडीएमके और तृणमूल कांग्रेस जैसी शक्तिशाली क्षेत्रीय पार्टियां स्थानीय राजनीति को प्रभावित कर रही हैं। मतदाता पंजीकरण, केंद्रीकृत बनाम विकेंद्रित प्रणाली, वोटर रजिस्ट्रेशन, सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। अमेरिका में मतदाता पंजीकरण विकेंद्रित है। प्रत्येक राज्य अपनी मतदाता सूची का प्रबंध स्वयं करते हैं। योग्य नागरिकों को विशिष्ट पहचान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से पंजीकरण करना होता है। यह प्रक्रिया अलग अलग राज्यों में काफ़ी विभिन्न हो सकती है। इसके विपरीत भारत में भारत निर्वाचन आयोग की देखरेख में एक केंद्रित मतदाता पंजीकरण प्रणाली का उपयोग करता है। 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को व्यक्तिगत डोर टू डोर गणना प्रक्रिया के माध्यम से स्वचालित रूप में पंजीकरण किया जाता है जिससे मतदाताओं के लिए मतदान तक पहुंचना आसान हो जाता है। अभियान वित्त पोषण, स्रोत और विनियम, कैंपेन फाइनेंसिंग, सोर्सेज एंड रेगुलेशंस। अमेरिका में अभियानों का मुख्य रूप से निजी दान द्वारा वित्त पोषित किया जाता है जिसमें व्यक्तियों, निगमों और राजनीतिक कार्रवाई समितियों का योगदान शामिल है। हालांकि योगदान विनियमित है और इनका खुलासा किया जाना चाहिए। समग्र प्रणाली चुनाव में पर्याप्त वित्तीय प्रभाव की अनुमति देती है। भारत का अभियान वित्त पोषण अधिक विविध है जिसमें राजनीतिक दलों को व्यक्तियों, निगमों और सरकारी स्रोतों से धन प्राप्त होता है। ईसीआई निष्पक्षता बनाए रखने के लिए वह सीमा लगाता है। लोकसभा उम्मीदवार के लिए खर्चे की सीमा 95 लाख रुपए और राज्य विधानसभा उम्मीदवारों के लिए 40 लाख रुपए है। मतदान प्रक्रिया, वोटिंग प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड एक्सेसिबिलिटी। अमेरिका में मतदान आमतौर पर एक बताए गए चुनाव दिवस पर होता है जिसमें नागरिक मतदान केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से या मेल इन अनुपस्थित मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डालता है। कई राज्य मतदाताओं के लिए पहुंच बढ़ाते हुए शीघ्र मतदान के विकल्प भी प्रदान करते हैं। वहीं भारत में विशाल मतदाताओं को समायोजित करने के लिए कई चरणों में चुनाव कराए जाते हैं। मतदाता को एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया सुनिश्चित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या कागजी मतपत्रों का उपयोग करके मतदान केंद्रों पर अपने मत डालते हैं। चुनावी शासन, निरीक्षण और प्राधिकरण, इलेक्टोरल गवर्नेंस,
ओवरसाइट अथॉरिटी। संघीय चुनाव आयोग FEC अमेरिका में संघीय चुनाव की देखरेख करता है, जबकि प्रत्येक राज्य अपने स्वयं के चुनाव का प्रबंध खुद करते हैं। हालांकि FEC की भूमिका मुख्य रूप से नियामक है, जो प्रत्येक चुनाव प्रबंध के बजाय अभियान वित्त पर ध्यान केंद्रित करती है। भारत निर्वाचन आयोग ECI के पास भारत में पर्याप्त अधिकार हैं, जो सरकार के सभी स्तरों पर चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। यह वोटों की गिनती और पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए नियमों को लागू करने सहित पूरी चुनावी प्रक्रिया की देखरेख करता है। मतदाता मतदान सहभागिता, वोटर टर्नआउट एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन। अमेरिका में मतदान सहभागिता लगभग 61.4% है, जिसमें वृद्ध नागरिक, विशेष रूप से 65 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले लोग युवा मतदाताओं की तुलना में काफ़ी अधिक दर पर भाग लेते हैं। इसके विपरीत भारत में लगभग 65 से 66% है। यह उच्च सहभागिता नागरिकों को संगठित करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए देश के ठोस प्रयासों को दर्शाता है। मीडिया की भूमिका, प्रभाव और कवरेज। द रोल ऑफ मीडिया, इन्फ्लुएंस एंड कवरेज। मीडिया अमेरिकी चुनाव में व्यापक कवरेज, विश्लेषण और टिप्पणी प्रदान करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मीडिया संगठनों द्वारा किए गए एग्जिट पोल चुनावी गतिशीलता की सार्वजनिक समझ में योगदान करते हैं। भारत में मीडिया भी चुनाव कवरेज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि ECI मतपत्र की गोपनीयता बनाए रखने के लिए मतदान समाप्त होने तक एग्जिट पोल के परिणामों के प्रसार पर प्रतिबंध है। विविधता और प्रतिनिधित्व, समावेशन सुनिश्चित करना, डाइवर्सिटी एंड रिप्रेजेंटेशन, इंश्योरिंग इंक्लूसिविटी। अमेरिकी चुनाव प्रणाली विविधता के लिए प्रयास करती है, जिसमें राजनीतिक परिदृश्य में नस्लीय अल्पसंख्यकों और महिलाओं सहित कम प्रतिनिधित्व वाले समूह को शामिल करने के निरंतर प्रयास शामिल हैं। वहीं भारत की चुनावी ढांचा विविध सामाजिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि से प्रतिनिधित्व पर जोर देता है। अनुसूचित जनजातियों के बीच राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने, समावेशिता को बढ़ाने के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की जाती है। समान फिर भी भिन्न, सिमिलर या डिफरेंट। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत की चुनावी प्रणालियां लोकतंत्र भागीदारी के मूल सिद्धांतों को साझा करती हैं, वहीं वे संरचना और संचालन में महत्वपूर्ण रूप से भिन्न भी हैं। दोनों देश अपने चुनावी प्रक्रियाओं को बढ़ाने, अधिक समावेशिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरे के अनुभव से सीख सकते हैं। अंततः यह लोकतंत्र प्रणाली अपने संबंधित समाज के मूल्यों और जटिलताओं को प्रतिबिंबित करती है, अपने नागरिकों के लिए जुड़ाव और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देती है। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।